कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। एटीसी अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की इस्तदा मंजूर। हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 18 मार्च तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा आइंदा समाअत पर मुल्जिम को अदालत पेश किया जाए। मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी को लेपालक बेटे ने कत्ल किया। पुलिस का दावा। कहा इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत किसी तेज धार आले से हुई। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। निशानदही पर आलाए कातिल बरामद। मुल्जिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में 52 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप मुलाजमीन बाइक पर रकम बैंक ले जा रहे थे। मुबैना तौर पर कार सवार डाकुओं ने वारदात की। मजीद तहकीकात जारी। शेर अफजल मरवत ने कहा नवाज शरीफ को जेल से इल्जाम पर निकाला, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। निकालना था तो एवन फील्ड या पनामा पर निकालते। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकालना गलत था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा इलेक्शन के बाद से ही बानी की गुड बुक्स में नहीं रहा था। बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में मिन्नतें नहीं करूंगा, पूछूंगा मेरे से ज्यादती क्यों हुई। नवाज शरीफ ने कहा सियासत को आलूदा करके तबाह किया गया। बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पंजाब असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत ने बातचीत से फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। इलेक्शन पर 74 पिटिशंस फाइल की, आज तक फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फौरी सुना जाए। नए जजेस को केस के बेंच में शामिल न करें। मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा बानी पीटीआई मेरे पास अडियाला में बंद हैं। वक्त नहीं, वक्त ने पलटा दिखाया। बानी अपने दाम में खुद आ गए। लोग जलाओ घेराव और इंतशार से तंग आ चुके हैं। बानी को सजा हुई लेकिन कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में निकलने वाले सरकारी मुलाजिम थे। मुखालिफिन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है। मेरी और फैमिली के साथ जो किया अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कहा गया यूनिवर्सिटीज़ में मेरे फंक्शन कोरियोग्राफ होते हैं। तनकीद करने वाले यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, देखें नौजवान मेरे साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत को दरगुजर करना चाहिए लेकिन वो हट धर्मी कर रही है। पॉलिसियां ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। ऐसी कानून साजी भी होती है जिस पर कोई बहस नहीं होती। हुकूमत कोई गलत फैसला करती है तो ऐवान में ही बात होनी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। अपोजिशन अच्छी तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। हर कोई परेशान है। महकमे मलिया मेट किए जा रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारा ने कहा तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले बानी पीटीआई फिर कोई और है। अपोजिशन में हौसला और ज़र्फ नहीं है। पीटीआई पार्लियामान में नहीं वहाँ पर मामला तय करना चाहती है। बच्चों की तरह बारी लेकर भाग जाते हैं। मौलाना साहब इनके साथ किस तरह बैठे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बैंक पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम होने का कहने वाला मेरे साथ बाजारों का दौरा करे। गाड़ी का इंजन बंद है और कह रहे हैं मईशत चल रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारा ने कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है अपने नाम दे दें। सूबे में भी ऐसा ही किया गया है।
सेवन में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई, खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, 20 से जायद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। पीपुल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी वार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हकीकी मैंडेट है। नून लीग के मैंडेट का सबको मालूम है। वजीर आला और वजीर इत्तलात पंजाब तैयारी के बगैर बयानात देती हैं। सेवन रोड सक्खर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सड़कों का मुकम्मल ना होना नून लीगी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। पीटीआई के रवैये की वजह से नून लीग को गैर मशरूत सपोर्ट किया। शोला बयानी करेंगे तो जवाब आएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी के लोग मुसलसल शोला अंगेज बयान दे रहे हैं। कभी कभी जवाब आए तो खफा हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की नई तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल। चीफ जस्टिस ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को इकट्ठा करने का ऐलान। कहा, सलमान अकरम राजा, शेख वकास, रऊफ हसन नजरियाती लोग नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नहीं। बानी की रिहाई के लिए कमेटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम पुरानी क़यादत से बात हो रही है। मौजूदा क़यादत का हुकूमत से राबता है। देखो, ये जो आप लोग बहु करते इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन का शोर। तहरीक इंसाफ ने बिल पेश किया, हुकूमत की मुखालिफत। ऑपोजिशन का वोटों की गिनती के नताइज जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस के करीब एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, अरकान 2 बार खड़े हुए, दोबारा गिनती होगी। डिप्टी चेयरमैन ने नताइज का ऐलान ना किया, इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जा रही हैं। बैंक अकाउंट मुंजमद किए। मुल्क भर में 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए। FIA में रिफॉर्म्स की, नए अफसरान लाए। अदालतों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए हैं। इंसानी स्मगलर्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वजीर आला सिंध को खत। कराची में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा, कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। कर्ज किसी सिफारिश के बगैर 100% मेरिट पर दिया जा रहा है। जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को सहूलियात मिलेंगी। कोशिश है आटा और रोटी महंगे ना हो। पंजाब में आटा और रोटी दूसरे सूबों से सस्ते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आसिफ जरदारी की मफाहमत की पॉलिसी से हालात बेहतर हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जमहूरियत मजबूत है तो पीपल्स पार्टी की वजह से है। इस्लामाबाद एक्साइज की 5 साल में 28 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स वसूली। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश। रवा माली साल सबसे ज्यादा 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद टैक्स इकट्ठा हुआ। इस्लामाबाद में 5 साल में 1 खरब 29 अरब रुपए से जायद के प्लॉट नीलाम।
CDA ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। 1 खरब 29 अरब रुपए से जायद मालियत के कमर्शियल प्लॉट शामिल, 12 रिहायशी प्लॉट्स की 87 करोड़ रुपए से जायद में नीलामी। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की खरीदो फरोख्त, कारोबार और स्मगलिंग पर अलग अलग सजाएं होंगी। 15 किलो से जायद पोस्त, 5 किलो से जायद हशीश बरामद होने पर उम्र कैद होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पेश, 8 किलो से जायद अफीम बरामदगी पर भी उम्र कैद की सजा तजवीज़। 4 किलो से जायद हेरोइन पर उम्र कैद, 6 किलो से जायद पर फांसी की सजा भी तजवीज़। तालीमी इदारों में मनशियात से मुताल्लिक भी सख्त सजाएं तजवीज़। सिंध असम्बली में सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और सिंध सिविल कोर्ट के तरमीमी बिल दोबारा मंजूर। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, MQM अरकान की नारेबाजी। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज लगाकर वापस किए थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा अदालत जाना पड़ा तो ये भी करेंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों समेत 10 से ज्यादा इदारों की निजकारी हदफ। 3 से 4 साल में 50 सरकारी इदारों की निजकारी होगी। वजीर इक्तिसादी उमूर आहद चीमा से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। आहद चीमा ने कहा PIA की निजकारी अगले मरहले में होगी। कराची में बारिश की एंट्री, सदर MA जिनाह रोड, II चुंदरीगढ़ रोड और डिफेंस के इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। बारिशें कम होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाओं में पानी में कमी, रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई कम। खानपुर डैम में भी पानी कम हो गया। खुश्क साली से गंदम की फसल शदीद मुतासर। ज़राई माहिरीन ने कहा इस बार गंदम का पौधा छोटा रह गया, पत्ते भी सूखने लगे, पैदावारी हदफ हासिल करने में मुश्किल। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में उलमा कॉन्फ्रेंस, फैसल करीम कुंडी ने कहा हमें अमन व अमान की सूरत हाल पर इकट्ठा होना होगा। माजी में खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल दौर से गुजरा। तजवीज़ है कि एक कॉन्फ्रेंस के बाद एक कमेटी भी बनाई जाए। हमने अमन का पैगाम सूबे भर में लेकर जाना है। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम ने मकतूल को घर के करीब गोलियों का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई गिरफ्तार। पुलिस ने नौशहर और फिरोज में अदालत से बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया। गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में 3 बार कोरम की निशानदही। हुकूमत ने 2 बार कोरम पूरा किया, तीसरी बार नाकाम। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान PTI का वॉकआउट। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई भी ऐवान से चले गए। कोरम पूरा ना होने पर इजलास कल तक के लिए मुलतवी। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मार्को रोबियो रूसी वजीर खारजा से भी मिलेंगे। यूक्रेन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल होगा। दुबई की शदीद गर्मी में डिलीवरी राइडर्स के लिए ठंडे रेस्ट एरियाज, वाटर कूलर, खाने की अशिया, मोबाइल चार्ज समेत कई सहूलियात। डिलीवरी राइडर्स के लिए 40 मकामात पर ठंडे कमरे बन गए। बाइक खड़ी करें और आराम से करें अगले ऑर्डर का इंतजार।